हेलो गाइस, जय हिंद। मैं आशीष आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब, एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, जो अपनी क्लास है वो डेली शाम 7 बजे चलती है, ठीक है। और आज ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब वर्णमाला श्रृंखला का आज लास्ट वीडियो है, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास है आज की। तो आज की अपनी लास्ट क्लास है, इसका मतलब हम लोगों ने टोटल 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 2 क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, पूरा कॉन्सेप्ट समझा। और मैं क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हमने किया होगा, ठीक है। 40 नहीं तो 35 से 40 के बीच में तो हुए ही हैं क्वेश्चन। और मैंने आपको 25 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन दिए थे। 5 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बनने वाले थे, तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, जिसका रिस्पॉन्स अभी तक किसी ने दिया नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो तो या मन लगा के पढ़ो, ठीक है। एक तो देखो, वैसे भी अधिकतर लोग बेरोजगार हैं और आप लोग अभी भी मस्ती कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो। मैं इतने सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर भी आप लोग उसका आंसर, उसका रिस्पांस कुछ भी नहीं देते हो, ठीक है। क्लास में आए, आराम से पढ़ लिए, कमेंट बॉक्स में लगे रहे बहुत देर तक। मैं डेली देखता हूँ कि इधर उधर की बातें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बातें चालू रहते हैं। किसी का मन मेरे हिसाब से अभी नहीं लग रहा है पढ़ाई में। और इसकी एक वजह ये भी है कि अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, और कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। तो एक काम ये करो कि अपनी तैयारी पहले से रखो, ठीक है। तो फ़ायदे में रहोगे। यदि आप लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हो कि जब वैकेंसी आएंगी तभी मैं अपनी क्लास रेगुलर करूँगा या तब से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो फिर भूल जाओ आप लोग, ठीक है। नौकरी का तो भूल जाओ। जब तक आप लोग पहले से तैयारी करके नहीं बैठोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। हाँ, और कॉन्सेप्ट पर फोकस करूँ। आप लोग के मन में यदि ये हो कि भैया जब पेपर आएगा तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे 10 सेकंड में कैसे हल करें, ठीक है। 10 सेकंड में कैसे हल करें ये सवाल, तो आप लोग यही फिर देख लीजिएगा 10 सेकंड में कैसे हल करें। तो वहाँ जब एग्ज़ाम में पेपर देना तो वहाँ भी कहना कि भैया 30 क्वेश्चन आए किसी एग्ज़ाम में, मान लो तो 30 क्वेश्चन में 10 के हिसाब से इसका रेशियो लगाऊं तो इससे 5 मिनट का हमारे पेपर है, 5 मिनट में हम पूरा ख़त्म कर सकते हैं। तो आपसे बड़ा जीनियस कोई होएगा नहीं वहाँ पे फिर, है। सबको लग रहा है 30 क्वेश्चन करने में 20 मिनट, आपको लग रहा है 5 मिनट, क्योंकि आपने 10 सेकेंड में कैसे करना यहाँ सीखा हुआ है। क्यों? तो जब रिजल्ट, हाँ, इसके बाद तुम करके सब आते हो, रिजल्ट आता है तो पता चलता है सारे गलत रिजल्ट आता है पता चलता है सारे गलत या काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए हैं। तो फिर भैया यदि इससे करना है तो कर लो, सिलेक्शन आपसे भागता चला जाएगा दूर, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, ठीक है। तुम्हें बस नहीं है कि मतलब तुम्हें बस हो कि 10 सेकंड में कैसे हल करें, ये पढ़ लिया तो हो जाएगा, नहीं, बहुत हैं जो ये समझ लो कॉन्सेप्ट पढ़ता है, कॉन्सेप्ट उसी का सिलेक्शन है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं है। जैसे मैं आपको जीके जीएस की बात बताता हूँ, ये जीके जीएस में किसी ने 1 लाइनर पढ़ा, क्या किसी ने 1 लाइनर पढ़ा तो आज की डेट में उसका सिलेक्शन भैया मुश्किल हो जाता है। और जिसने थ्योरी पढ़ी, क्या जिसने थ्योरी पढ़ी वो बाजी मार जाता है, ठीक है। फिर आप लोग यही कहते हो सर हम तो पढ़ रहे हैं 2 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण यही है सिलेक्शन ना होने का कि जीके जीएस में 1 लाइनर पढ़ लो, मैथ में 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10 सेकंड में सॉल्व कर लो, रीजनिंग में भी 10 सेकंड में सॉल्व कर लो। अगर 10 सेकंड में सॉल्व होते क्वेश्चन, पता है छोटा छोटा क्वेश्चन लेके दिखा देंगे भैया लो 10 सेकंड में सॉल्व कर लो। अरे वो क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं जाते ना एग्जाम में ज़्यादा, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगे। एग्जामिनर को भी पता है कौन से क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाले होते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं होने वाले होते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। और जितना मैं आपको वर्क दूं उतना वर्क यदि आप लोग कंप्लीट कर दो तो फिर जिम्मेदारी मेरी होगी कि आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर मैं आपको दिला सकूं, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर मैं आपको दिला सकूं।
यदि आप लोग मेरी सारी बात मान रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, तो सिलेक्शन फिर दूर नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन आपका दूर नहीं है, सिलेक्शन आपके एकदम करीब हो जाएगा, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी थोड़ी सी, हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास में आते हैं, और जो मैंने कल होमवर्क दिया हुआ था उसको मैं पूरा करवा देता हूँ। 20 से 25 क्वेश्चन जितने भी थे, चलो कि मैंने बोर्ड से ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। बाएं से 7वें के दाएं 8वां, पहला क्वेश्चन ये था कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो अभी मैं इस तरह क्वेश्चन करवा दूंगा, यदि मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आगे क्वेश्चन है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा। देखो जिस प्रकार के पूछे जाते हैं क्वेश्चन वैसे हमने लिया है, मतलब जैसे पूछा जाता है, ये देखो SBI PO में पूछा गया था, ये SSC FCI में, ये SBI क्लर्क में, ये PNB क्लर्क में, और ये देखो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू में मैं हल्के क्वेश्चन करूँगा, आसान क्वेश्चन करूँगा, लेकिन जो शुरू के भी क्वेश्चन है ना अच्छे लेवल के हैं। चलो करो इसको, मैं टाइमर नहीं दूंगा आज, टाइमर छोड़ो। इस पे है बाएं से 7वें के दाएं 8वां, क्या है आपको ये पांचों सीरीज में आंसर बताने, 1 2 3 4 5। ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, मैं बताऊं इसका। चलो फर्स्ट नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है, हमने एक चीज़ और बताया था, यदि तीर ये वाली एक ही दिशा में होती है तो हम लोग जोड़ते हैं, एक दिशा में लिख देता हूँ, एक दिशा। इसका मतलब ये भी होगा कि तीर यदि इधर से भी आएगी तो भी ये एक ही दिशा में होगी। ठीक है, तो हम लोग जोड़ते हैं। यदि तीर विपरीत दिशा में आ रही हो, ऐसे करके ऐसे जा रही हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है बाएं से 9वें के दाएं 8वां, ये है बायां स्थान, बाएं से आगे, सॉरी 9वां नहीं है 7वां है, बाएं से 7वां। अब ये पर्टिकुलर मिला, इसके बाद दाएं 8वां, हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ हो जाएगा 15, मतलब बाएं से 15वां क्या होगा, ए से 15 क्या होता है सर, ए से 15 होता है ओ, तो पहले का आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीरीज विपरीत है, सीरीज उल्टा है, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। ओ का उल्टा क्या होता है सर, ओ का विपरीत, सर ओ का विपरीत होता है एल, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। चाहे तो आप लोग 27 से घटा लो 15, चाहे भाई 27 से घटा लो, नहीं तो देखो ये वाली सीरीज विपरीत है तो हम लोग विपरीत आंसर दे देंगे। क्लियर है ना, चलो आगे चलते हैं। इस वाले सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज थर्ड की। इस पे है, इधर से ये 15 चाहिए ना, देखो 13 अक्षर तो ये निकल गए, क्या है 13 अक्षर तो ये निकल गए, आगे बचे 2। या तो जब 13 अक्षर, इनसे में कोई मतलब नहीं है, ए से एम, लेकिन ये इन 14 अक्षर पे आएगा, और हमें शुरू से 15 बताने हैं, तो इस सीरीज़ को आप लोग ध्यान ना दो, शुरू से 15 क्या होता है सर, ओ होता है, तो ओ अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें गलत लिखा है क्या, ए से एम, एन से जेड, क्यों इस सीरीज मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? ये सीरीज तो इससे मिलती जुलती है ना, ये सीरीज तो उससे मिलती जुलती है। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो। ये यहाँ पर सर एन नहीं है, ये यहाँ पर है सर जेड। ठीक है, ये जेड से एन, ये सीरीज थी कल, ऐसे थी। ठीक है, हाँ अब इस पर बताओ क्या है। अब देखो यहाँ से 13 अक्षर तो ये निकल गए, अब सीरीज चालू हो रही जेड से। जेड से इधर कितने अक्षर बचे, 2 अक्षर बचे ना, 13 2 15 होता है, तो जेड इधर से दूसरा अक्षर क्या होगा, फिर दूसरा अक्षर होता है वाई लास्ट से। या तो शुरू से दूसरा अक्षर क्या होता है सर, शुरू से दूसरा अक्षर होता है बी, और हमें लास्ट से चाहिए तो बी का विपरीत होता है सर वाई, तो वाई अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको देखते हैं। यहाँ है ए से एम, सॉरी एम से ए, एम से ए दिया है ना, तो एम से ए कितने अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, 14वां अक्षर होता है एन, और इस पर देखो 14वें अक्षर में एन ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, एन ही दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 15वां पूछ लेंगे, तो क्या हो जाएगा ओ। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, एक बार ये क्लास एंड होने के बाद उसको देख देख लीजिएगा, तो फिर आज की क्लास समझ में आने वाली है कायदे, मतलब अच्छे लेवल से। ये जेड से एन है। ठीक है, इस वाली सीरीज का यदि आंसर देखा जाए तो ए से एम हो गया, इधर जेड हो गया, ये देखो यही वाली सीरीज बन गई थर्ड वाली आगे की। ठीक है, थर्ड वाली बन गई। मैं कुछ
इधर उधर कर रहा हूँ क्या? ये सीरीज नहीं बन रही, क्या करें इस पर? इस सीरीज में दिक्कत है क्या? M से A, Z से N। हाँ, एक काम करो, इसको भी तुम लोग चेंज ही करो। ये M से A है और Z से N है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको सेम ही लिख दिया है, ठीक है। M से A है, Z से N है, अब सही हो गई सीरीज। इसका बताओ। तो इस पर भी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर हैं, 13 अक्षर हट जाएंगे, बचे आगे 2 अक्षर, तो एक हो जाएगा Z, Z के बगल में क्या आता है? Y, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चले, ठीक है। चलो, आपके पास ये दो क्वेश्चन है, मैं इस पर भी थोड़ा चेंजमेंट करता हूँ। यहाँ पर Z कर लो, यहाँ पर N कर लो, यहाँ पर M कर लो, यहाँ पर A कर लो, ठीक है। बताओ इसका आंसर। बाएं से 8वें के बाएं तीसरा, देखो बाएं से हम लोग 8 आ गए, इसके बाद बाएं हम लोग 3 चले गए, तो यहाँ पर कितना बचा? 5। बाएं से 5वां इस पे देखेंगे तो सर मिल जाएगा E, इस पे देखेंगे तो सर मिल जाएगा V, ठीक है। अगर इस पे देखेंगे तो इधर से 5वां सर इस पे भी मिल जाएगा E, इस पे देखेंगे सर इस पे M, इससे इधर से 5वां ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल अक्षर कितने हैं सर? सर 14 है, तो सर 14 से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 13 अक्षर होते हैं लेकिन एक बढ़ा के माइनस किया जाता है, ठीक है। कितना आएगा? 9। तो इधर से A से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा सर? I हो जाएगा, इसका आंसर I आ गया। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये भी देखो M से A ही गया है, इस पर भी आंसर कितना आएगा? I ही आ जाएगा। क्लियर है? आगे चले ना, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको बताओ। मैं इसको रेस करता हूँ पूरा ही, रेस करके इसको सही करता हूँ। Z से N, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। M से A, हाँ अब बताओ। ये वाला तो हो गया अपना, इसको बताओ। दाएं से 15वें के बाएं 10, देखो इधर से हम लोग आ गए 15 आ गए ना। अब इसके बाएं, बाएं मतलब इसी साइड, इसका बायां ये होगा, बायां 10, 15 10 कितना हो गया? 25। Z से 25वां अक्षर क्या होता है सर? Z से 25वां, A से 25वां क्या होता है सर? Y, तो Z से 25वां क्या हो जाएगा सर? B, तो पहले का ऑप्शन आंसर B हो गया। दूसरे सीरीज का A से 25वां सर क्या होता है? Y होता है, तो इसका आंसर Y हो जाएगा। तीसरे में क्या है? N से 25वां, तो देखो 13 अक्षर से हमें कोई मतलब नहीं, इसके बाद A से M, ये सीरीज सही लिखी हुई है, तो इधर देखेंगे लास्ट से 25वां, तो जो आंसर पहले सीरीज में आ रहा था वही आंसर इस सीरीज में भी आएगा, B हो जाएगा इसका आंसर। इस पे यदि बात करें, यदि इस पे बात करें 25वां, तो देखो 13 अक्षर तो निकल गए, 13 अक्षर निकल गए, इधर बचे कितने? 12 अक्षर। A से 12वां अक्षर क्या होता है सर? L होता है, ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो इधर भी 13 अक्षर तो ये निकल गए, इधर 12 अक्षर होते हैं, A से 12वां अक्षर, इस पर भी L आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, अब आप लोग अपने आंसर मिलाते रहो, ठीक है, आप लोग अपने आंसर मिलाते रहो। समझ में उनको नहीं आ रहा है जो लोग कल की क्लास नहीं देखें, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कल की क्लास देख लीजिएगा कृपया। चलो इस पे भी बनाते हैं। यहाँ है Z, यहाँ क्या है? यहाँ है Z, यहाँ है N, और इधर है M, यहाँ पर क्या है? M के बाद A। बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ है दाएं से 18वां के दाएं 5वां, देखो ये दाहिने से कितना आ गए? 18 आ गए ना। इसके दाहिने इधर जाएंगे 5, 18 से 5 घटाओ कितना आएगा? 8 से 5 जाएगा 3 आएगा सर, 13 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट से Z से 13 क्या होगा सर? शुरू से 13 होता है M, तो फिर लास्ट से 13 हो जाएगा सर N। क्लियर है? M का विपरीत। इस वाली दूसरे सीरीज में क्या होगा? इधर से 13 पे इस पे हो जाएगा सर M, इस पे 13 नंबर पे बात की जाए तो इस पे हो जाएगा सर Z, दिख ही रहा है, और इस पे फिर 13 पे बात किया जाए तो इस पे हो जाएगा N, और इस पे यदि बात किया जाए 13 से, इस पे हो जाएगा Z। क्लियर है सभी को? जो इसमें 13 अक्षर तो होते हैं टोटल, प्रथम अर्धांश में भी 13, द्वितीय अर्धांश में भी 13, ठीक है, तभी तो टोटल 26 अक्षर बनते हैं। आ गया सबका? सबका आंसर आ रहा है कि नहीं?
तो आपने किया होगा, ये यकीन है, आप लोग लिख के नहीं भेजो, वो बात दूसरी। चलो, दाएं से 19वां चाहिए, इधर से आपको 19वां चाहिए ना। ए से यदि मैं 19वां पूछूं तो क्या होगा सर, ए से 19वां होता है सर एस। ये जेड से पूछा गया है 19वां पहले वाली सीरीज में, तो जेड से 19वां क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या होता है, हाई स्कूल एच। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। इस पे देखो 19 चाहिए हमें, तो जेड से एन लिखो। अच्छा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, जेड से एन लिखो इसको पहले, और इसको एम से ए लिखूं। क्या लिखूं, एम से ए। चलो, अब हमें इधर लास्ट से 19वां चाहिए ना। देखो 13 अक्षर इधर चाहे निकाल दो, इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आप पहले इधर 13 अक्षर निकाल दो, कितने बचेंगे सर, बचेंगे 6। एम से 6वां पूछता है तो मतलब टोटल अक्षर होते हैं 14, 14 से 6 घटा दो, कितना हो गया 8। ए से 8वां क्या हो जाएगा सर, एच। ठीक है, चाहे तो आप लोग एक काम करो, इधर से 19वां पूछ रहे हैं ना, 19वां पूछ रहे हैं ना, 19वां शुरू से क्या होता है। देखो अब हम इन 13 अक्षर को नहीं छू रहे हैं ना, ध्यान दो, मैं इन 13 अक्षर को नहीं टच कर रहा हूँ ना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं ना। चाहे मैं इसको एन से जेड लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमसे जेड से ही पूछ रहा है, एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जेड से ही पूछ रहे हैं, तो जेड से 19वां क्या होता है सर, जेड से 19वां होता है एच। ठीक है, इस वाले की यदि बात की जाए तो देखो इस पर क्या है कि ये यहाँ से एम से विपरीत हो गया ना, यहाँ पे मतलब पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया और दूसरा को वास्तविक रूप में लिखा गया। तो यहाँ देखो 13 अक्षर तो निकल गए, आगे के बचे कितने अक्षर, आगे अक्षर बचे 6। और ए से जो 6वां, देखो ए से जो 6वां अक्षर होता है वो क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ हो गया। अब इस पर भी चाहिए हमें, तो सर इस पर भी आ जाएगा क्या, एफ आ जाएगा, क्योंकि 13, 6, 19 होता है। क्लियर है, आगे चलें। चलो इस पे बताओ, ये पूछा गया था देखो एसएससी सीरियल 2013, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो पी का कोड होता है 16, 16 के बायां इधर आएंगे, बायां क्या मिलेगा 15, 15 अक्षर के मतलब 15वां क्या होता है, ओ होता है। क्लियर है, आगे चलें। चलो इसको बताओ, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे। ठीक है, ये आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013। बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखो विपरीत है, जेड से कहाँ हम लोग जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा। ए से 10वां पूछ रहा है तो फिर ए से 10वां होता है जे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चलते हैं, सबको आ गया ये। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, जेड से चालू करना है, हमें ए तक आना है, तो इस ओर से हमें 15वां अक्षर बताना है। ए से 15 क्या होता है, ओ होता है, तो जेड से 15 क्या होगा, ओ का विपरीत हो जाएगा, एल हो जाएगा। एल अपने क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ना। सभी को क्लियर है, एक मिनट रुक दो, अब माइक डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, आगे चलिए, इसको बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो प्रथम को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, मतलब प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से एम, तो हम लोग लिख रहे हैं एम से ए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, इस ओर से तुम्हें 10वां बताना है। टोटल अक्षर कितने, 13 हैं, 13 हैं, तो मतलब 14 से आप लोग 10 घटाओगे, कितना आएगा सर, 4 आएगा, तो ए से चौथा अक्षर होता है सर डी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। फिर इसको बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो एक मिनट, हम लोग यहाँ से आगे देखो दाएं से 11, इसके बाद फिर हम लोग इधर जाएंगे दाएं 7वां, इस पर्टिकुलर का दाहिना जो होगा ना, तो 11 7 जाएगा 4, मतलब तुमसे दाएं से चौथा पूछ रहा है और अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में भी लिखी हुई है, मतलब जेड से ए लिखी हुई है, तो ए से चौथा अक्षर क्या होता है सर, डी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, आगे चलते हैं, इसको बताओ जल्दी से। इस पे है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां क्या होगा। विपरीत क्रम में मतलब जेड से हम लोग किधर जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, तो बाएं से 14वां मतलब इस साइड से हमें आना है 14,
इसके बाद दाएं 8वां, इसके बाद इधर हमें कितना जाना है, दाहिने 8 जाना है, तो 8 4 12, टोटल कितना हो गया 22। हमें इस साइड से 22 जाना है। यदि मैं ए से 22वां देखूँ तो सर ए से 22वां मिलता है वी, यहाँ पर सीरीज उल्टा है तो वी का उल्टा क्या होगा, ई होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको बताओ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो प्रथम अर्धांश को हम लोग विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, मतलब कि एम से आ रहे हैं हम लोग ए तक, और द्वितीय अर्धांश को कुछ नहीं बोला है, तो चाहे आप इसको चाहे जैसे लिख दो, चाहे एन से आप लोग जेड लिखो, चाहे जेड से आप लोग एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है दाएं से 15वां, इधर से 15वां पूछ रहा है ना, तो हमें इन 13 अक्षर से कोई मतलब नहीं, ये चाहे जैसे लिखे हो तो 13 अक्षर हम निकाल देंगे। इधर बचे 2 अक्षर, ए से दूसरा अक्षर क्या होता है, बी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ इसको बताओ, इस पे है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस पे आपके पास 3 क्वेश्चन है, एक ये है, दूसरा ये है, 2 ही है क्या, चलो बताओ। निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं 8वां होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 8वां होगा। जल्दी से बताओ, सेम है क्या, सेम तो होना नहीं चाहिए, दाईं ओर से बाईं, अच्छा अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, बताएं। चलो यहाँ है कि दाईं ओर से 7वां, इस ओर से कितना आना है, हमें 7 आना है, इसके बाएं हमें 8 जाना है, इसका बायां ये हो जाएगा, कितना आना है 8 आना है, सॉरी 8 आना है, तो 8 7 कितना हो गया सर 15। दाहिने ओर से हमें 15 आना है, मतलब जेड से हमें 15 जाना है। यदि ए से हम 15 आए होते तो हमें ओ मिलता, जेड से हमें 15 जाना है तो ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। 27 से घटाने वाला समय पुराना हो गया बेटा, मॉडर्न बनो थोड़ा सा, क्या है मॉडर्न बनो थोड़ा सा। 27 से तो सभी घटाते हैं, एक बार विपरीत का देखो चलो इस पे है बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 8वां। देखो बाएं से 7वें के दाहिने 8वां, 8 7 हो गया 15, ए से 15 क्या होता है, ओ होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो सीरीज यही है, ए से जेड ही है सीरीज। ठीक है, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। सीरीज क्या है, ए से जेड। बताओ, इससे पहला है निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। अगला है निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं चौथा होगा। निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाएं 14वां होगा। जल्दी से बताओ। चले आगे बताएं। देखो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। दाहिने आ गए 7, यहाँ आ गए, इसके दाएं फिर हमें जाना है 4, इधर कितने बचे 3 अक्षर ना। तो सर इधर से तीसरा अक्षर क्या होगा, ए से तीसरा अक्षर होता है सी, तो जेड से तीसरा, सी का विपरीत क्या होगा एक्स। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं चौथा। बाईं ओर से देखो हम लोग आ गए 7, इसके बाएं चौथा हम लोग इधर आ गए 4, इतने में बचे कितने अक्षर 3, तो ए से तीसरा क्या होता है सर सी होता है। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा से बोर्ड को रेज करते हैं अपने, इसके बाद आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या है, निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाएं 14वां है। देखो बाईं ओर से 6वां, इस साइड से हम लोग आ जाएंगे 6, इसके दाएं 14, इधर हम लोग आएंगे 14, 14 6 हो जाएगा सर 20, बाईं ओर से 20 क्या हो जाएगा, ए से 20 होता है सर टी। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी से। आपको मैं टाइम देता हूँ टोटल 1 मिनट का। कितने देर का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम। अब सर आप देखोगे यहाँ पर 1 मिनट का टाइम बहुत होता है, लेकिन ले लो, पढ़ो क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन है आपके पास।
ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। बताओ 25 मिनट हो गया टोटल, 25 मिनट, जल्दी से बताओ। यदि आप लोग आज के टोटल क्वेश्चन देखोगे, जो भी मैंने जो शुरू में मैंने होमवर्क दिया था, यदि उनको मिला लिया जाए तो 25 क्वेश्चन तो वहीं पर थे, ठीक है। 5 थे लेकिन वो 25 ही थे, देखा जाए तो 25 वो हो गए, और 50 कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन होंगे आज, 50 प्लस। अब एक क्लास में 50 प्लस बहुत हैं क्यों, 50 प्लस बहुत है क्वेश्चन। हाँ ये छोटे थे, मानता हूँ मैं आपकी बात। बताएं, देखो इसमें है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा शेष आधे अक्षरों को यथावत छोड़ दिया जाए, ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले अर्धांश को एम से स्टार्ट किया जाए और ए तक आया जाए, और द्वितीय अर्धांश को यथावत लिखा जाए, मतलब एन से चालू किया जाए और जेड तक चला जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 26वें अक्षर के बाएं 11वां होगा। इस बाईं ओर से हम लोग 26 आना है, इसके बाद इसके बाएं जाना है हमें 11। 26 से देखो अब विपरीत दिशा में तीर है ना, घटाएंगे, 26 से 11 जाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 15। अब देखो एम से ए तक 13 अक्षर से हमें कोई मतलब नहीं, 14 अक्षर पता है हमें क्या होता है, एन होता है, 15वां क्या होगा, ओ होगा सर। ओ ऑप्शन में नहीं है, तो MNLO, इसको ओ बना लो। चलो छोड़ो ना, आप देश मारो, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना, इनमें से कोई नहीं। CD सेम ऑप्शन थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, इस पे है, निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 26वें अक्षर के दाएं 8वां होगा। देखो इधर से 26वां के दाएं 8वां, ठीक है। तो 26 के दाएं 8वां पूछ रहा है, मतलब 26 से 8 घटाएंगे तो 16 से 8 जाएगा, यहाँ 8 आएगा, क्या मिलेगा, 18वां। मतलब दाहिने ओर से 18 हमें चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो हम लोग पेन चेंज करेंगे और बताएंगे। देखो इधर तो 13 अक्षर ये निकल गए, ध्यान दो, क्या है, इधर तो 13 अक्षर ये निकल गए, 18वां चाहिए था तो 13 निकल गए, बचे कितने सर, 13 5 18। अब ए से हमें 5वां बताना है, तो ए से 5वां होता है ई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आया समझ में ना, ठीक है। अगला करते हैं, इस पे है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से 11वां अक्षर के बाएं 6वां होगा। अब देखो दाईं ओर से हमें कितना आना है, 11 आना है, इसके बाद बाएं हमें कितना जाना है, 6 जाना है सर। 11 6 कितना होता है सर, 17 होता है। तो किधर से जाना, हाँ हमने स्टार्ट किया था दाईं ओर से ना, दाईं ओर 17वां। देखो ये इधर 13 अक्षर तो निकल गए ना, आगे में कितना जाना है सर, 4 जाना है। ए से चौथा अक्षर क्या होता है, डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। अब करो ये क्वेश्चन, ये इधर बहुत छोटा लिखा है क्या, हाँ बहुत छोटा हो गया, चलो कोई नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ये, इसकी आप लोग हिंदी पढ़ लो। मतलब सीरीज कौन सी होने वाली, एम से ए एन से जेड, और इसी में आपको आंसर बताना है। आपके पास फिर है टोटल कितने क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन है, 3। चलो बताते हैं। सीरीज मैं यहाँ बना लूँ, क्या है, एम से ए एन से जेड, ये सीरीज है। चलो आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं, बस थोड़ा से। बताया जाए, चलें आगे, चलो चलते हैं फिर। पहला है, निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 17वां है। चलो इधर से हमें आना है 19 आ गए। अब इसके बाएं जाना है हमें 17। देखो तीर उल्टा जा रहे हैं, तो इधर बचे कितने अक्षर, 2। तो एम से इधर दूसरा अक्षर क्या होगा, इसमें देखो प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर, 13।
एम से हमें नहीं पता, लेकिन ए से पता हो जाएगा। तो 14 से हम लोग 2 घटा देंगे, कितना है सर 12। ए से 12वां होता है सर एल। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं 8वां है। देखो बाईं ओर से हम लोग आएंगे 11वां, ठीक है, इसके बाएं 8वां, इसके बाद जहाँ फिर वापसी मारेंगे 8 जाएंगे, तो 11 से 8 जाएंगे, कितना आएगा 3 मिलेगा। एम से तीसरा क्या होगा, फिर ए से कितने अक्षर 14, 14 से 3 घटा दो, कितना आ गया 11। 11 अक्षर क्या होता है सर के होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चले आगे चलते हैं फिर आगे। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं 20वां होगा। अब हमें आना है दाएं ओर से 5, इसके बाएं 20, कितना हो गया 20 5 25, ठीक है ना। इस पे और देखो इतने तो 13 अक्षर निकल गए, इधर बचे कितने सर 12 अक्षर। तो ए से 12वां क्या होता है एल। यदि आप लोग अब के क्वेश्चन कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं। हाँ, रिपीट होंगे क्वेश्चन, कि हमने कल भी बहुत क्वेश्चन किए थे, आज भी बहुत क्वेश्चन किए हैं। चलो इसको बताओ। इस पे है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या है, पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अंतिम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा, ऊपर 6 अक्षर है, नीचे 4 अक्षर है, कैसे क्या क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से इसको देखूंगा। मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अंतिम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाईं ओर से चौथे अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। क्या है इसमें, चलो करो, आए तो ध्यान दो। क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है क्या कुछ, चलो करो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः अगले 5 अक्षरों को विपरीत लिखा जाए, पुनः अंतिम 4 अक्षरों को विपरीत लिखा जाए, तो बाईं ओर से चौथे अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा, बाईं ओर से चौथे को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं 11वां क्या होगा। अब देखो हमें बताना क्या है, बाएं ओर से चौथे क्या है, यहाँ पर देखो बाएं ओर से चौथे अक्षर के दाएं, इसके दाएं कितना हो गया 11 हो गया ना, कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 4 कितना हो गया सर 15। किधर से 15, इस साइड से हमें 15वां बताना है। कैसे बताएंगे, देखो प्रथम 5 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया है हमने, देखो लिख दिया, क्लियर है, लिख दिया ना। चलो अरे लिख गया 5 अक्षर ABCDE से स्टार्ट कर दो। क्या करोगे, लिख के 5 ऐसे डाल दो, ठीक है। तब अगले 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ठीक है हमने 6 को भी विपरीत क्रम में लिख दिया, कितना हो गया टोटल 6 5 11, ठीक है। पुनः 5 अक्षरों को विपरीत लिखा जाए। यदि मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 6 5 11, 11 5 16, इसमें हमें 15 मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं ना, 11 तक तो कुछ नहीं लिखते, आगे के 5 को विपरीत में लिख लेते हैं। कौन से, 12 13 14 15 16 लिखें। देखो अब विपरीत क्रम में हम लिखेंगे कैसे, विपरीत क्रम में लिखने का भी तरीका देख लो। यहाँ देखो 16 15 14 13 12, ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमें 15वां अक्षर चाहिए ना, तो 5 ये निकल गए, 6 निकल गए, 6 5 11 12 13 14 15, क्या आ गया सर 13 आ गया। 13वां अक्षर क्या होता है, एम होता है। एम अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमें पूरी सीरीज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, इसको करो जैसे मैंने बताया ना, सेम ऐसे करो करो। इसमें है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाद में अगले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए,
बाद में अगले मतलब इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो अंतिम अक्षर यथावत रहे तथा अंतिम अक्षर जैसे है वैसे ही रहे। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा होगा? इधर से देखो हमें आना है 17वें अक्षर के, क्या इधर से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा, तो 17 तो कितना हो गया 19 हो गया। कितना हो गया 19। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला है, टोटल 26 अक्षर होंगे, इधर से 19 है तो आगे साइड से क्या होगा सर, ये हम पता कर लो। 27 से घटा लो इसको, 27 से 19 घटाएंगे तो 17 फिर 9 जाएगा 8, कितना होगा 8। मतलब एक मिनट, इस ओर से हमें कितना चाहिए 8वां चाहिए ना। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो हमने प्रथम 5 को विपरीत क्रम में लिख दिया, अगले 5 को फिर विपरीत में लिखना है तो अगला 5 कहाँ जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, ये तो चलेगा। अब हमें इधर से 8वां अक्षर चाहिए ना, 5 तो ये हो गए, 6वां, 7वां, 8वां, क्या मिलेगा 8 ही मिल जाएगा, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। क्लियर है, 8वां तो एच ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, अब इसको करो। या यहाँ पर है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए और अगले 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाद में अगले इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहे तथा अंतिम अक्षर यथावत रहे, तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा। अच्छा ये क्वेश्चन तो सेम ही है, चलो आगे चलते हैं, सेम है तो इसको करो। क्या ये भी सेम है क्या, सब सेम ही आ गए क्या? सी डी बी वाई नहीं, सी डी बी वाई तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये अलग है। चलो ठीक है, करो इसको। इस पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाद में अगले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाद में अगले 7 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा बाद में अगले 8 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। वाह कैसी टेक्निक है इसकी। तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के विपरीत क्रम में लिखा जाए है, अच्छा ये तो है, दाईं ओर से 8वें अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? ठीक है बताओ। देखो तुम्हें दाईं ओर से कितना चाहिए 8वां के बाएं 17 ना, इधर आ जाओ, कितना 17, 17 8 कितना होगा 7 7 14 1 15, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। यदि दो टोटल 26 अक्षर, तो यदि मैं 27 से इसको घटा दूँ 25 तो कितना आएगा, इधर से हमें दूसरा अक्षर चाहिए। क्लियर है ना। इसमें क्या कहा गया है कि पहले 5 को विपरीत कर दो, तो पहले 5 में तो मिल जाएगा हमें 2, तो 5 में क्या होगा 5 4 3 2 1 विपरीत हो गया ना, तो इधर से दूसरा अक्षर क्या मिला हमें 4 मिल गया ना, तो चौथा क्या होता है सर डी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये जो 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे क्रम के अक्षरों को उलटकर तथा उसके बाद आधे क्रम के अक्षरों को भी उलटकर अक्षरों को फिर से लिखा गया है, तो निम्न में से कौन सा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर का जोड़ा है? बताओ। जल्दी से बताओ, कर लो क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं 23 24 25 26, चलो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से करो। तो यदि मैं पहले आधे क्रम को उलट के लिखूं तो ये आएगा M से स्टार्ट होगा, आएगा A तक। यदि मैं दूसरे क्रम को उलट कर लिखूं तो ये आएगा N से, नहीं सॉरी, ये आएगा सर Z से, कहाँ तक Z से आएगा, ये आएगा N तक। क्लियर है बात? हाँ। इस पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर का जोड़ा होगा। देखो
बाएं से 8वां अक्षर, इधर से कितना अक्षर 8वां अक्षर, इसके दाएं कौन सा अक्षर, इसके दाएं होगा 11वां अक्षर। ठीक है, तो 11 8 कितना हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हमें इस ओर से 19 पे आना है। कितने पे आना है, 19 पे आना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 19 पे। देखो 13 अक्षर तो ये निकल गए, बचे कितने अक्षर हमारे पास, 13, 6 अक्षर बचे ना। तो हमें जेड से अब छठवां देखना है। तो जेड से फिर छठवां क्या होगा, ए से छठवां क्या होता है, एफ होता है ना। ए से छठवां क्या होता है, एफ होता है। तो फिर जेड से छठवां क्या होगा, इसमें क्या था, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां हो गया, इसके दाएं 11वां, 11 हो गया, बाएं से 8वां, सॉरी एक मिनट, ये मैं नहीं बताना है, एक मिनट रुको, एक मिनट। हमें ये बताना है कि बाएं से 8वें अक्षर, ध्यान दो, इधर से 8वां अक्षर हमें चाहिए और दाएं से हमें 11वां अक्षर चाहिए, इधर से हमें 11 अक्षर चाहिए। हमसे ये पूछ रहे हैं, सॉरी गलती हो गई थी पढ़ने में। ठीक है, हाँ ये गलती आप लोग ना कीजिएगा। ये पूछ रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर का जो जोड़ा है वो क्या है। तो देखो इधर से यदि मैं 8वां अक्षर देखूं तो ए से एम तक 13 अक्षर, तो हम लोग 14 से घटा देंगे 8, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ए से छठवां होता है एफ, एफ इसमें दिया है तो एफ ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें ना आप दीजिए तो हमें इधर से भी निकालना होगा। तो एन से 11वां क्या होगा, एन से 11वां क्या होगा बताओ, एन से 11वां क्या होगा सर, एन से 11वां होगा एक्स, क्योंकि x के बाद आएगा y 12वें पे, z आएगा 13वें पे, तो एफ एक्स अपना क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, n से 11वां पूछ रहा है, टोटल अक्षर कितने 13 है, तो 14 से घटा दो, कितना आएगा 3। तो z से तीसरा अक्षर कौन सा, a से तीसरा होता है c, तो z से तीसरा अक्षर c का विपरीत x, x हो जाएगा आंसर। चले आगे ना, चलो इसको बताओ। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठा अक्षर इसी तरीके से आपस में आगे बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा। कैसे बदला जाता है, मतलब ए बी को हम लोग बी ए लिख देते हैं, ए बी सी डी को हम लोग डी सी लिख देते हैं। मतलब पहला अक्षर आगे चला गया, दूसरा अक्षर पहले आ गया। ठीक है, तो ये आपस में क्या बन जाएगा, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, 2 2 2 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, चलो इसमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा, मतलब इधर से क्या होगा 17वां होगा, इधर से 17वां कौन सा अक्षर होगा। पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पांचवा और छठवां अक्षर को इसी तरीके से आपस में बदला जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा। बताओ, बाएं से 17, इधर से 17 बताएं। देखो यदि मैं, देखो यहाँ पर 2 फिर आया है, 2 के आगे जाएंगे 4, फिर 2 के आगे और जाएंगे, मिलेगा हमें 6, मिल जाएगा ना। तो यदि ऐसे क्रम चलता रहा तो 2 8 16 तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। 17वां अक्षर होता क्या है सर, 17 होता है सर क्यों, 18 होता है आर, तो क्यों आर आएगा, क्या आएगा, क्यों और आर आएगा। लेकिन जैसे हम इसको भी पलटेंगे तो आर आ जाएगा पहले, क्यों आएगा बाद में। तो जो आर होगा वो हमारा क्या होगा, 17वां अक्षर होगा। तो इनमें से है क्या कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। चले आगे, ठीक है, इसको बताओ। यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां इसी तरह से आगे सभी युग्म बना दिए जाए तो बनाए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। अब देखो, पहले को 26वें से, दूसरे को 25वें से आगे चलते जाए तो देखो इनको जोड़ लो, कितना आएगा सर, 27 आएगा। इनका भी जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा। जब योग 27 आता है तो हमने आपसे क्या बताया है कि जब कभी योग 27 आ जाए इसका मतलब अक्षर विपरीत लिखे होते हैं। तो किसमें अक्षर विपरीत लिखे हुए हैं, किसी में लिखे हैं क्या विपरीत, किसमें लिखे हैं। अच्छा, इस पे एक आंसर कटा भी है ना, इसमें जी आर नहीं होता, आई का विपरीत आर होता है। इसमें लिखा है सी डब्ल्यू नहीं होता है, सी का विपरीत होता है एक्स। यहाँ है आई का विपरीत आर होता है। यहाँ है MP
नहीं होगा ये भी। जो अपना लास्ट ऑप्शन था ना ई में पता नहीं क्या लिखा था, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार कोशिश करता हूँ देखने की, नहीं दिख रहा है कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ पी का विपरीत क्या होता है सर? पी का सर के होता है। तो यदि इसमें पी के ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाता। तो ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत, चारों ऑप्शन अपने गलत है। ठीक है, जो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन लिखा था शायद वो हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर कट गया है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, लास्ट देखते हैं। इस पे है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन आएगा? मतलब जब तुम्हें दाएं बाएं कुछ ना दे तो आपको इधर से ही चलना है, इधर से ही बताना है 13वां अक्षर। बताओ जल्दी से। इसमें कह रहा है कि यदि ABCD कुछ इस प्रकार से लिखी है, कैसे देखो, अरे रेज हो जाओ भाई, ऐसे करके ABCD का मतलब 4, ई का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ लिखा है। तो तुम्हें जो सम है, मतलब जो 2 हैं इनको काट देना है, जो 4 का गुणक है इसको नहीं छूना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 6 इसको भी हटा देना है, 8 को नहीं छूना है, फिर 10 को हटा देना है, 12 को नहीं छूना है, ऐसे करके आगे आपको चलना है। तो बताओ 13वें अक्षर पर, मतलब 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। ये पूछा गया था UP SSC ग्राम विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है ये। बताइए, चल देखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। यदि मैं बात करूं सम संख्या पर तो 1, 2 हमें 2 मिलेगा। अब सम के सभी को हटाना है, लेकिन जो 4 के गुणज में हो, जैसे 4, 8, 12, 16, इन सबको नहीं हटाना है। ठीक है ना। तो देखो, यदि मैं प्रथम 4 अक्षर की बात करूँ तो प्रथम 4 अक्षर में एक अक्षर हट जाता है, 3 अक्षर बचते हैं। कौन सा? दूसरा। यदि मैं आगे के 4 अक्षर की बात करूँ तो आगे के 4 में जैसे 5, 6, 7, 8, तो इसमें छठवां हट जाएगा, मतलब इस पर भी 3 अक्षर बचेंगे। तीसरे यदि 4 देखें तो इस पर भी 3 अक्षर बचेंगे। यदि चौथे में 4 देख लें तो इस पर भी 3 अक्षर बचेंगे। क्या है? चौथे भी 4 देखें तो 3 अक्षर बचेंगे। यदि इसमें वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसमें कितने अक्षर हो गए सर? 4 चौक 16 अक्षर तो हो गए, लेकिन जब अक्षर हमने हटा दिए तो कितने हो गए? 3, 6, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12 अक्षर हो गए। अब हमें कौन सा चाहिए? 13वां अक्षर चाहिए ना। 13वां अक्षर जस्ट इसके आगे आएगा, तो 16 के आगे क्या आएगा सर? 17 आएगा। 17वां क्या होगा? सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। जिसको नहीं आया समझ में वो देख ले फिर से एक बार। देखो टोटल अक्षर इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। 4 के यदि मैं जोड़ा बना लो, जो 4 में एक अक्षर हट रहा है सम वाला, जैसे 2 हट गया। 2 के बाद यदि इस वाले पे बात किया जाए तो 5, 6, 7, 8 तक अक्षर जाएंगे, तो इसमें फिर 6वां अक्षर हट जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें 10वां अक्षर हट जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें 14वां अक्षर हट जाएगा। तो एक एक अक्षर सबसे हट गया, तो अक्षर यहाँ कितने बचे? 3, 6, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12 बचे। हमें आगे 13वां अक्षर चाहिए था। यदि मैं एक्चुअल में देखूँ तो यहाँ पर 4 अक्षर थे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हम लोग ने टोटल 16 अक्षर लिख लिए। तो आगे हमें यहाँ 13वां अक्षर चाहिए था, इसमें भी आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ हमें 17वां अक्षर मिल जाएगा। तो 17वां अक्षर होता है क्यों? नहीं तो आप लोग एक बार ABCD पूरी लिख के चेक कर सकते हो। क्लियर है ना? तो फिर कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूं आपकी क्लास डेली शाम 7 बजे होती है, और इस चैप्टर का आज से द एंड भी हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आज से आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस मतलब सीरीज ही करेंगे अभी। जैसे अभी हमें करना है, अच्छा ये वाली सीरीज कुछ बाद में करते हैं क्या? जैसे कुछ लिखा होता है ABGF, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है, फिर यहाँ एक डैश होता है, बताना होता है कि यहाँ क्या आएगा। ये वाली सीरीज यहीं पे कर लें क्या अगले क्लास में? या तो देखो ये वाली सीरीज करेंगे, या तो फिर हम लोग करेंगे पेयर फॉर्मेशन। ठीक है,
पेयर फॉर्मेशन मतलब युग्म गठन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, युग्म गठन, ठीक है। तो फिर कल शाम 7 बजे आना ना भूलें, और जो मैं क्वेश्चन आपको दिया करूं प्लीज़ उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, तो फिर पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगी। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और हाँ, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है कल की क्लास के, वो कल की क्लास में जाए और उनके आंसर वहीं पर कमेंट करके फिर आए, ठीक है। चलो ठीक है।